Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. Today we are going to solve our question number 1 from our new exercise 1C. That is on your page number 34 from Oxford Mathematics Updated 7th edition D3. So students, आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 1C है, लेकिन ये हमारे लास्ट लेक्चर जो हमने 1B में किया था उससे रिलेट ही करती है, क्योंकि वहां पे हमने जो पढ़ा था वो था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम इनवर्स का पढ़ेंगे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की थी, और हमने बात की थी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, 2 या 3 मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम अगर कोई एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज करेगा। और इनका जो रिलेशनशिप होता है हम उसको यूजुअली लिखते हैं इस तरह, और हम इसे जब रीड आउट करेंगे तो हम इसे रीड आउट करेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और जब हम इसे इक्वलिटी के साइन के में लेकर आएंगे तो x इज इक्वल्स टू के वाई लेकर आएंगे, और k यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। ये वो कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट्स होती है जिसकी बेस पर हमारा वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपका रिवाइज हो गया होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इनवर्स प्रोपोर्शन की। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, बस इसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि यहाँ पर भी हम कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल हमारा डिक्रीज करेगा, और अगर हमारा फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो सेकंड वेरिएबल हमारा इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसको भी स्टूडेंट्स हम इसी तरह से लिखेंगे कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, लेकिन y को किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम y को जो दूसरा वाला हमारा वेरिएबल है उसे हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1/y, इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे स्टूडेंट्स। और जब हम इसे इक्वलिटी के साइन के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू k 1/y, या आप इसे k/y भी पढ़ सकते हैं। और k हमें जैसा कि मालूम है कि k हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी बेस पर एक वेरिएबल जब इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करता है, या एक जब डिक्रीज करता है तो सेकंड वेरिएबल हमारा इंक्रीज करता है। जी तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, तो हमारी एक्सरसाइज 1C जो पेज नंबर 34 पर है, यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसे रीड आउट कर लेते हैं। इफ x is inversely proportional to y and x is equals to 40 when y is equals to 5, find the value of x when y is equals to 25। सेकेंड पार्ट है इसका an equation connecting x and y, और थर्ड हमारे पास जो पार्ट है वो है the value of y when x is equals to 400। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, और फिर हमें ज़्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा इंशाल्लाह ताला कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की तरह इनवर्सली प्रोपोर्शन भी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 5। और स्टूडेंट्स, हमें जैसे कि मालूम है कि यहाँ पे हमें अपना कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट हमारे पास गिवन नहीं है, जिसकी बेस पर हम स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अपनी एक इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि हम एक इक्वेलिटी में हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y। तो ये अब जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 34 पर हमारी एक्सरसाइज है 1C। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है जो कि हमें इनवर्सली प्रोपोर्शन के थ्रू हमें इसे फाइंड आउट करनी है कुछ वैल्यूज।
तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल्स टू 40 व्हेन y इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 25। सेकेंड पार्ट में हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बनानी है, जो कि कनेक्टिंग होगी x एंड y की वेरिएबल्स की। एंड थर्ड पार्ट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 400। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि हमने अभी देखा कि x इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, जब x हमें फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल्स टू 25। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अपने k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ताकि हम अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें बिल्कुल क्वेश्चन स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज गिवन है, उनकी बेस पर हम अपने k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू यहाँ पे 40 एंड y की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है। तो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं। 40 इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 5। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है कि जब कोई लेफ्ट या राइट साइड पर हमारा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पर वो जाकर डिवाइड हो जाता है, और अगर कोई डिवाइड हो रहा हो और हमें सेकंड साइड पर इसे लेके जाना है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो एक तरह की हमें वैल्यूज हमारे पास मौजूद है जो कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर ऑब्वियसली ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा यहाँ पर k होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 40 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0 एंड 5 4 20। सो इट मीन्स कि हमारी k की वैल्यू जो है दैट इज 200। तो स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट इससे फाइंड आउट करते हैं। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब के y की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 25 और k की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड आउट की है दैट इज 200। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। x इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 25। k की वैल्यू 200 हमने पुट की एंड y की वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज 25। और स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है कि 25 के टेबल पे हम वी कैन डिवाइड इट, सो वी विल गेट 8। 25 8 are 200। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका है दैट इज 8। x इज 8। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेकंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, ये एक इक्वेशन है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। जो दो हमारे पास वेरिएबल्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, x एंड y, उसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है जो कि हम जो बनाएंगे इसमें हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू k की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो कि हमने फाइंड आउट की है अभी 200 डिवाइडेड बाय 5। दैट इज आवर आंसर। ये बहुत सिंपल सा आंसर है। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि 200 है और y की वैल्यू x एंड y की कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो ये है। अच्छा स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर कि आपकी जो बुक में पीछे आंसर है वो थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि वो दोनों तरफ उन्होंने जो वेरिएबल दिया हुआ है दैट इज x, और ऑब्वियसली ये तो आपको भी इतने टाइम में अंदाज़ा हो क्या होगा कि दोनों साइडों में तो एक ही वेरिएबल नहीं आ सकता। तो समटाइम्स होता है ऐसा कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग एरर आ जाता है या समथिंग एल्स इस तरह से, तो कुछ आंसर्स मिसप्रिंट भी हो जाते हैं। ये आंसर्स जो आपको मेथड समझा दिया गया है वही मेथड इसका जेन्युइन मेथड है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। सो हम जो आंसर लेकर आए हैं दैट इज करेक्ट। तो होपफुली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे।
होपफुली आपके लिए बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए इसके सब कॉन्सेप्ट्स। तो आइए थर्ड पार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने अपना फर्स्ट पार्ट किया है इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी होगा। द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 400। सो स्टूडेंट्स हम इसी इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं दैट इज x की वैल्यू 400 है, a की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की हुई है 200 एंड y की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये y, क्योंकि हमें जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो हम उसे न्यूमरेटर में ही लिखते हैं। और न्यूमरेटर ये जहाँ पर बट ये जो वेरिएबल है हमारा जिसे हमें फाइंड आउट करना है ये हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि ये हम अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर ऑब्वियसली ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 400 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जैसा कि हमने ये बात डिस्कस की है कि जब कोई एक वैल्यू दूसरी चीज वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो अपनी इक्वलिटी के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से कि 400 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो अपनी राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया है। और स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। आप इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, आप इसे 1.5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें अपनी y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है दैट इज 0.5 या 1/2 जो भी आप लिखना चाहें, दोनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। सो स्टूडेंट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। आपके लिए मैं इसके आंसर्स एक बार फिर से लिख देती हूँ। पार्ट नंबर 1 में हमें अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जबकि y की वैल्यू हमारे पास गिवन थी एंड हमने ये जो फाइंड आउट की इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करके तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट हुई x की दैट वाज 8। सेकेंड पार्ट में हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जिसमें जो कनेक्टिंग इक्वेशन थी x एंड y वेरिएबल की, तो वो थी हमारी x इज इक्वल्स टू k की वैल्यू की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे k की जगह पर एंड 200 डिवाइडेड बाय k। और लास्ट पार्ट में हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट्स जो कि हमारी 0.5 है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 अपना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1C से पेज नंबर 34 पर है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। That is if Q is inversely proportional to P and Q is equals to 0.25 when P is equals to 2। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है Q की when P is equals to 5। और थर्ड पार्ट में हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि हमें Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज 0.2। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी की थी कि हमारी जो इक्वेशन होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वो इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, Q इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय P। जी स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वेशन Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें अपनी इक्वेशन बनानी है, एक्सप्रेस करना है Q इन टर्म्स ऑफ P। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि हमें अपना Q फाइंड आउट करना होगा, सॉरी K फाइंड आउट करना होगा। तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट में हमारे पास वैल्यूज गिवन है हम वो पुट करेंगे। Q की वैल्यू हमें नजर आ रहा है कि 0.25 इज ऑलरेडी गिवन इन स्टेटमेंट K डिवाइडेड बाय एंड P इज 2। सो स्टूडेंट्स ये भी हम उसी तरह से करेंगे। यहाँ हमें मालूम है कि अगर कोई चीज राइट साइड के ऊपर प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पर माइनस होती है, या अगर माइनस हो रही हो तो अपने लेफ्ट साइड पर जाके प्लस होती है। इसी तरह से डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर कोई नंबर या कोई टर्म राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगी, उसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पे 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है तो अपनी लेफ्ट साइड पर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू K। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो
जी स्टूडेंट्स, तो हमें 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमें वे की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 0.5, या इसे आप अगर लिखना चाहें तो अपने लिए इसी करने के लिए इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, दैट इज 0.5 या 1/2। तो हम अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे दैट इज q इज इक्वल्स टू 1/2, और p तो ऑलरेडी आपके डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ पर हम 2p लिख देंगे। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि ये जो q वी हैव एक्सप्रेस्ड q इन टर्म्स ऑफ p। सो स्टूडेंट्स, हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 2 में हमें फाइंड करनी है वैल्यू q की, जबकि हमें p ऑलरेडी गिवन है। We have to find out q, but p is already given, that is 5, और p की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, that is 1/2। सो स्टूडेंट्स, हम इसी इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यूज q इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू हाफ है, 1/2 है, और हम इसे, और p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 आएगा, और हमें मालूम है कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल में आंसर लेकर आते हैं, तो दैट इज 0.1। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास q की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, दैट इज 0.1। तो थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हम उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू p की, जो कि हमें, जबकि q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.2, और हमें जो फाइंड आउट किया q की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 1/2। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं और अपने थर्ड पार्ट का आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, q की जगह पे हम वैल्यू फाइंड पुट करेंगे 0.2 इज इक्वल्स टू 1/2, और हमें p की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमें वेरिएबल की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है दैट शुड बी इन आवर न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर में लाने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, अपने लेफ्ट साइड पर जाके ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये वैल्यू यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। सो स्टूडेंट्स, ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा कोई भी वैल्यू अगर हम एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो रिवर्स हो जाता है, और यहाँ पे जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो रिवर्स होगा वो ऑपोजिट होगा, वो दैट इज डिवीजन। तो हम p इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 पे डिवाइड भी कर देंगे तो हमें जो आंसर फाइंड आउट है, या आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज 2.5। यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया और हमने 1 से डिवाइड किया, तो हमें जो आंसर मिला दैट इज 2.5। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो इक्वेशन है p इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.4 आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 पे डिवाइड करेंगे 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारे पास आंसर आएगा 2.5। सो हमारे लास्ट पार्ट का जो आंसर है दैट इज 2.5, और आपके लिए मैं इसे एक बार फिर से हम सारे आंसर लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में जो हमें एक इक्वेशन चाहिए थी, कनेक्टिंग इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, जिसमें हमने q को इन टर्म्स ऑफ p लिखना था जिस तरह से, तो हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे q इज इक्वल्स टू 1/2p। वैसे तो ये होती है कि k/p, लेकिन k की यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे, और वैल्यू लगाने के बाद जो कि है 1/2, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नंबर जो 2 है इसका पार्ट, इस पार्ट में हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज
इसमें हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारे पास है 0.1। थर्ड पार्ट में हमें अपनी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 2.5। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन 1C का बेसिक लेवल से है। क्वेश्चन नंबर 3, 100 men working 8 hours a day can complete a job in 35 days. How many men should be employed to finish the job in 25 days if they work 10 hours a day? जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी ये बात की है कि हम 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स की यहाँ पे बात कर सकते हैं, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आएगी। यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो है हमारे पास 3 हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स समझ लें आप, जिसमें से फर्स्ट जो है वो दैट इज men, उसके बाद जो हमारे पास है दैट इज आवर्स, और जो लास्ट है वो है हमारे पास डेज। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें वो कहता है कि 100 men, अगर 100 लोग हैं जो कि अगर काम करें 8 आवर्स एक दिन में काम करें, तो वो 35 डेज में अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो साथ साथ हम अपना डेटा भी लिखते जाते हैं। 100 men काम कर रहे हैं 8 आवर्स, तो काम फिनिश होता है 35 डेज में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। हाउ मेनी men शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब। हाउ मेनी men मीन्स के हमें वी हैव टू फाइंड आउट द men, तो इसको चलिए हम कह देते हैं कि x वेरिएबल, क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली कि वो वेरी कर रही है वैल्यू, पहले वो 100 थे और अब वो हमें फाइंड आउट करने के नेक्स्ट कितने men होंगे जो कि काम कंप्लीट करेंगे, तो हम उसको अपने x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे बताया फिनिश द जॉब इन 25 डेज। 25 डेज में कितने लोग होंगे जो 25 डेज में काम फिनिश करेंगे? इफ दे वर्क 10 आवर्स, अगर वो 10 आवर्स काम करते हैं तो वो कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली कि हमें मालूम है कि यहाँ पे men उन्होंने दिए हुए 108 आवर्स, अगर डेली काम करें तो 35 डेज में वो काम फिनिश हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखें तो 25 डेज जो कि डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ डेज, तो और नंबर ऑफ आवर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ऑब्वियस बात है कि ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें जो कि हमें कहेंगे कि हम ज्यादा लोग रिक्वायर्ड हैं जो कम दिनों में काम फिनिश करेंगे। तो इसके लिए जो हमें हमारे पास जो हम इसे फाइंड आउट करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ men डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर आप देखें तो हमारे आवर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम उसको भी एरो की हेल्प से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ men इंक्रीज कर रहे हैं, तभी तो हमारे नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज करेंगे। जब ज्यादा लोग होते हैं तो कम दिनों में वो काम अपना फिनिश कर लेते हैं, वो भी उस वक्त जब आपका वो टाइम भी ज्यादा लगा रहे हैं, और डेफिनेटली कि जो हमारे पास डेज हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। सो हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि नंबर ऑफ men इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 8 थे अब 10 हो गए हैं, और नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, पहले वो 35 थे और अब वो 25 हो गए हैं। मेन तो स्टूडेंट्स ये दोनों तो चले हमें नजर आ ही रहे हैं, इसका हमें डिसाइड करना होता है। इन दोनों के ऊपर भी हम देखते हैं कि हमारा ये जो ये साइड है जो कि हमारी एक्स है, जो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमें अच्छे से समझ आ गई होगी होपफुली आपको कि हमारे अगर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली men जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे। इसलिए हमने इस तरह से इस इक्वेशन को बनाया। और अब इस इक्वेशन को हम लिखते किस तरह से हैं? स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो ये होती है कि हम कौन सा नंबर न्यूमरेटर में लिखें और कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में लिखें। तो इसका बहुत ईजी सा है इसका सोल्यूशन भी इस बात का कि जिस साइड पे आपका की हेड होता है, एरो होता है, वो नंबर ऑलवेज आप न्यूमरेटर में लिखेंगे,
और जो जिस तरफ उसकी टेल होती है वो नंबर आप उसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स आपके बाकी के दो वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स को देखते हैं या आपकी दो वैल्यूज को देखता है, क्वांटिटीज को देखता है। इसका भी वही रूल होगा डेफिनेटली कि आपका जो हेड है दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 10। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साइन आएगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे हम इन दोनों के दरम्यान में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। और ये भी देखिए कि हमारा 25 डिवाइडेड बाय 35 हो गया है। तो स्टूडेंट्स असल जो क्वेश्चन था दैट वाज दिस। अगर हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है तो इंशाल्लाह ताला अब हम बिल्कुल आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो अभी इसकी बात तो यहीं पर रहने देते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है कि हम इसे बड़ा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई? 5 5 सा 25 और 5 7 सा आपका 35। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 1 सा 5 5 2 सा 10। स्टूडेंट्स ये तो अच्छे से हमें मालूम है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो चीज से मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे पे डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमरेटर ऑलवेज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, बट वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर ये एक ही सिंगल टेबल में आते हैं तो। जिस तरह से देखिए हम सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स 5 1 सा 5 5 2 सा 10 तो 2 1 सा 2 एंड 2 4 सा 8। मजीद इसमें हो नहीं सकता क्योंकि 4 इज अ इवन नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। तो हम इसे मजीद जो लिखेंगे हमारा 4 1 सा 4 एंड 7 1 सा 7। सो स्टूडेंट्स इसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इस तरह की सिचुएशन थी। 100 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 4 बाय 7। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है दूसरी साइड पे अपने लेफ्ट साइड पर आके, सॉरी डिनोमिनेटर है आप लेफ्ट साइड पर आके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो सेकंड दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये डिनोमिनेटर हमारे न्यूमरेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। ये 700 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम 4 से इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट साइड पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। सो स्टूडेंट्स अगर आप इसको डिवाइड करें 4 1 सा 4 3, हम यहां से ये 0 लेते हैं, 4 7 सा 28, 2 इज लेफ्ट और ये 0 अगर आ जाए तो 4 5 सा 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है दैट इज 175 men आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 25 days इफ दे वर्क 10 hours डेली। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर जस्ट हमें वो एक इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो बनाना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज बाकी सब तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी जिसमें हमने सिंप्लीफाई किया था। और यहाँ पर हमारा आंसर जो है दैट इज 175 men। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।